Counting frame class 1 to 3. यह एक गणितीय टीएलएम है जो आरंभिक कक्षाओं में संख्या ज्ञान, आकृतियों व गणना की समझ विकसित करने के लिए सहायक सिद्ध होगा। इस टीएलएम को एक अध्यापक किस तरह से किस किस दक्षता को पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इस बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले बाल वाटिका और फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए सबसे आवश्यक होता है उनको संख्याओं के आकार से अवगत कराना। इसके अंदर जो संख्याओं के आकार दिए हुए हैं उनको बच्चा बहुत ही खुशी खुशी देखेगा और समझेगा कि किस तरह से ये बना हुआ है। उसके बाद उन्हें पहचान करा के बताया जाएगा कि ये बेटा 1 है और वो उसको उसकी जगह पर लगाने के लिए भी कहा जाएगा। उससे उसको उसकी पहचान बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद संख्या के आकार की पहचान कराने हेतु हम बच्चे को उंगली से इस आकार को बनाने के लिए भी इसके अंदर बोल सकते हैं, जिससे बच्चा छूकर अपने हाथ के अनुभव से इसके आकार की पहचान कर सकेगा और जिससे उसको आकार संबंधी स्थायी ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसके बाद हम बच्चों को इनसे रिलेटेड आकारों से जुड़ी हुई उसकी संख्या को उसी जगह पर रखने के लिए कह सकते हैं बच्चे को, जिससे 1 से लेकर 10 तक की मुख्य संख्याओं का ज्ञान हो सकेगा और उनके आकार से वो अवगत हो सकेंगे। जिस प्रक्रिया को करते हुए वो पहले आकार को छूकर पता लगाएंगे, फिर इस आकार को देखकर सीखेंगे, उसके बाद उनको सही जगह पर लगाने का कार्य करेंगे। उस समय उनकी हाथों की मांसपेशियां, उनकी आंख, उनका मस्तिष्क मिलकर काम करेगा, जिससे बच्चों की मोटर स्किल डेवलप हो सकेगी। इसके बाद हम बच्चों को आगे की कक्षाओं में संख्या के क्रम पर लाने में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए इसको क्रम सिखाने का ये सबसे उपयोगी टीएलएम है, क्योंकि इसमें जो संख्याएं हैं उनके ढांचे बिल्कुल संख्या के अनुरूप क्रमानुसार बने हुए हैं, जिससे बच्चा कहीं भी ऐसी गलत नहीं करेगा कि वो 5 के बाद 7 लगा सके, क्योंकि 7 उसकी जगह पे फिट नहीं हो सकेगा। इसलिए बच्चा 6 के बाद ही 7 को लगा सकेगा, जिससे छोटी कक्षाओं में बच्चे संख्याओं के क्रम को सीख सकेंगे। फिर उसको जांच करने के लिए हम बच्चों को कह सकते हैं, बेटा 5 के बाद क्या आएगा, तो बच्चा इस संख्या को वहां पर लगाकर दिखाएगा और बोलेगा कि मैम 6 आएगा। इस तरह से बच्चों को संख्याओं के उपयुक्त क्रम सिखाने में भी ये टीएलएम बहुत उपयोगी है। उसके बाद हम चलेंगे गणना कौशल पर। एक अध्यापक गणना कौशल को बहुत ही उचित ढंग से इस टीएलएम के माध्यम से सिखा सकता है। जब हम 4 रख चुके होंगे तो बच्चे से हम उसके सामने उतने ही काउंटर डालने के लिए बोलेंगे। बच्चा उसको काउंट करते हुए डाले 1 2 3 4, तो उससे वो उसकी गणना जो है, गणना की क्षमता भी विकसित होगी। इसी तरह से बच्चे से 8 हम पहले 8 को उंगली से छूकर बनाने के लिए कहेंगे, फिर 8 को उसमें डालने के लिए कहेंगे और बच्चे को बोलेंगे उसके सामने के काउंटर में 8 काउंटर्स डाल दो। उसके बाद वो काउंट करके 8 काउंटर्स को डाल देगा। या फिर हम जो संख्या लिखी हुई है, उसका ढांचा रखा हुआ है, उसके सामने जितने काउंटर लगे हुए हैं उनको काउंट करने के लिए भी कह सकते हैं और काउंट और मैच की प्रक्रिया भी इसके थ्रू करवा सकते हैं, जिससे बच्चों की मूर्त ढंग से गणना कौशल का जो है विकास हो सकेगा। मूर्त रूप से वो गणना कौशल को सीख सकेंगे। इसके साथ साथ बच्चों को इसी काउंटर्स के माध्यम से जोड़ की संक्रिया बहुत ही आसानी से सिखाई जा सकती है। जैसे हम बोलेंगे बच्चे को कि बेटा इसमें मैंने सिर्फ 4 काउंटर्स डाले हैं, इसके अंदर 4 काउंटर्स डाले हैं, इसके अंदर 2 पिंक काउंटर और डाल दिए, अब आप इसको टोटल काउंट करो। तो बच्चा उसको काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 और वो 6 बता सकेगा। फिर उसको बताया जा सकेगा कि ये जोड़ की प्रक्रिया है, जिसमें टोटल करके बताना होता है, 2 चीजें एक साथ जोड़कर बतानी होती है। इसी तरह से हम इसी संक्रिया को घटाव के लिए भी यूज कर सकते हैं। बच्चों को बताया जा सकता है कि इस काउंटर के सामने पहले पूछें कि इस काउंटर के सामने कितने काउंटर डले हुए हैं, इसमें 9 डले हुए हैं, इसमें से मान लीजिए मैंने 4 काउंटर निकाल दिए हैं, तो अब मैं बच्चे को उसको काउंट करने के लिए बोलूंगी कि अब कितने काउंटर बचे हुए हैं। तो वो काउंट करके बताएगा 1 2 3 4 5 की 5 काउंटर बच गए हैं। जब 9 में से 4 को निकाल दिया गया है
तो 5 काउंटर बचे हैं। इस तरह से उन्हें घटाव की प्रक्रिया बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाई जा सकती है। इसके बाद हम इस टीएलएम से बहुत सारी आकृतियों की जानकारी भी बच्चों को दे सकते हैं, जिनकी शेप्स यहाँ पर बनी हुई है पहले से ही मूर्त रूप से, और उनको उनके ढांचे में जाकर बच्चों को जोड़ना होगा। इसके साथ साथ इन आकृतियों का ज्ञान देते हुए हम उनकी विशेषताएं भी उनको बता सकते हैं, और बच्चों को इन आकृतियों के नाम बताकर उनको वापस उसी जगह पर सेट करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे ओवल है, रेक्टेंगल है, स्टार है, ऑक्टागन है, सर्कल है, ट्रायंगल है, इस तरह से, और उनकी विशेषताओं को बताकर बच्चों को बोलेंगे कि एक ऐसी शेप रखो जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं, और वो उसकी जगह पर ही पहुंचाओ। तो बच्चे बोलेंगे स्क्वायर है, क्योंकि हम उन्हें ये पहले ही बता चुके होंगे। तो वो स्क्वायर को पहचानेंगे और उसको सही जगह पर रखेंगे। इस तरह की जो एक्टिविटीज हम बच्चों को कराएंगे, तो उसमें एक तो उनकी हाथों की मांसपेशियां काम करेंगी, आंखों की मांसपेशियां काम करेंगी, और मस्तिष्क काम करेगा, जिससे उनकी मोटर स्किल डेवलप तो होगी ही होगी, साथ में उनका बौद्धिक और मानसिक विकास बहुत ही अच्छे से हो सकेगा। इस प्रकार ये टीएलएम बहुत सी दक्षताओं को पूर्ण करने में सक्षम है।